हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई, रेलवे ग्रुप डी का अगर आपने भी फॉर्म डाला था और एग्जाम दिया था तो लगातार यही इंतजार होगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा और नॉर्मलाइजेशन आखिर कितने नंबर का मिलता है। लगातार बच्चों का यही प्रश्न है रिजल्ट को लेकर के और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो हालांकि मैं लगातार बताता आ रहा हूं, यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए खास है जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और जो पहले इस प्रकार की जानकारी ले चुके हैं उनको इस वीडियो की देखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो हमारा इसका रिजल्ट है, कायदा तो ये कहता था कि रिजल्ट हमारा 21 अप्रैल को आ जाना चाहिए था। ठीक है, 21 अप्रैल को आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं आया। तो आप सभी के लिए बढ़िया ही है कि थोड़ा बहुत समय और मिल गया आपको फिजिकल की तैयारी करने का, क्योंकि फिजिकल के लिए जो है बहुत ज़्यादा समय रेलवे कभी भी नहीं देता है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो तुरंत आपका फिजिकल के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, जो भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, कि भाई सबसे जो अहम चीज़ है वो है सबसे पहले आपके लिए आपका फिजिकल ऐसा होना चाहिए एकदम बेहतरीन लेवल का। ठीक है, और अगर आप फिजिकल सेट नहीं कर पाए और बाद में अगर आप फिजिकल की वजह से रह गए तो आपको सिवाय पछताने के कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, यानी केवल पछताना ही रह जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जानना कि भैया फिजिकल हमारा जो है वो कब और कैसे होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। ठीक है, देखो रेलवे ग्रुप डी सबसे पहली चीज रहेगी जो आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न लगातार सभी का है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम। दूसरा है फिजिकल डेट हमारी, बिल्कुल। और तीसरा है भाई फाइनल सिलेक्शन, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। असली खेल है हमारा, जो मेन चीज है वो है फाइनल सिलेक्शन की। ठीक है, और रिजल्ट तो सबसे हमारा मेन मुद्दा है ही है, जिस पे हम लगातार आप और सभी इंतजार में अड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बात सभी को बता दूं कि जो भी युवा साथी ये सोच रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, एग्जाम ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो लगातार शुरू से ही मतलब गर्जिश पड़ती ही आई है इस भर्ती पर। शुरू से ही एग्जाम के समय पर भी इस पे लगातार जो है ये कोर्ट में ही रही भर्ती, क्योंकि आपको पता है शुरू में इस पे जो रही कि जी 10वीं क्लास करें इसकी योग्यता या फिर ITI करें, पहला मुद्दा ये रहा। अब जो है अप्रेंटिस, जिन युवाओं ने अप्रेंटिस कर रखी है वो उनकी तरफ से मुद्दा आया हुआ है ये लगातार कि भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ये भर्ती पे ये करना क्या चाहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ ये सभी एक बात ध्यान से समझें आप सभी जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आगे की और इसकी। तो देखो नॉर्मलाइजेशन जो ज़्यादा मिलेगा इसमें, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन उनको मिलेगा जो भी नवंबर के महीने में एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि यहाँ पर टोटल आया था करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आया था 20 में से मुश्किल 6 या 7 प्रश्न करके बच्चा आ रहा था। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त पंगा इन बच्चों के साथ में हुआ जिनकी शुरुआत में अपनी शिफ्ट थी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए इनकी शिफ्ट में सभी बच्चों को ये था, अब पहले से ही रहा है कि रेलवे ग्रुप डी में हमेशा से ही रहा है, रेलवे ग्रुप डी में करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा कभी भी जोर नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार शुरू की जो हमारी शिफ्ट रही उनमें तो तमाम जो है इन्होंने करंट अफेयर ही रख दिया। कई बार तो ऐसा लगता है कि पेपर बनाने वाले क्या मूर्ख हैं, कहाँ रह जाते हैं ये लोग, जब पेपर बनाते हैं इनका दिमाग कहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब शुरुआती दिनों में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उन सब के लिए यहाँ पर गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है या खुशखबरी ये है कि उनको तो जो है यहाँ पर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा? इन बच्चों को मिल जाएगा कम से भी कम 10 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो क्यों मिलेगा? क्योंकि शुरुआती जो पेपर हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ हुई युवाओं के साथ में वो इसी चीज़ को लेकर के हुई थी कि ये बेचारे सोच रहे थे कि भाई GK आएगा, GS आएगा, हिस्ट्री आएगा, ये आएगा वो आएगा, लेकिन आया क्या? कुछ नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछ ली इन्होंने, टोटल इन्होंने पूछी थी इसमें करंट अफेयर। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के सभी
बिल्कुल आश्वस्त हो जाओ, शुरू की शिफ्ट वाले जिनका शुरू में एग्जाम था उनका नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रही बात देखो रिजल्ट की, तो रिजल्ट की मैं आप सबको बताऊंगा, इस पर ध्यान से देखो। नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा आपको 10 अंक का तो मिल जाएगा शुरू वालों को, बाकी के जो है उनको 5-6 अंक का उनको भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो बच्चे ऐसी शिफ्ट में होंगे जो शिफ्ट हार्ड आई हैं, हार्ड कुछ नहीं होता, बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है कि किस लेवल के बच्चों के बीच में आपका एग्जाम फंस गया है। ठीक है, अब ये जो हमारी कट ऑफ मैं हमेशा आपको बताता आया हूं, ये कट ऑफ किसके आधार पर रहती है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद में और फाइनल कट ऑफ को लेकर के। तो जिस भी युवा साथी के फिजिकल में तैयारी में गड़बड़ है वो जिंदगी भर पछताने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अगर वो फिजिकल में फेल हो जाता है तो। ठीक है, इसलिए अब क्योंकि देखो रिजल्ट आना था हमारा 21 अप्रैल को, कोई बात नहीं आया, 21 अप्रैल 2026 को आना था, लेकिन 21 अप्रैल 2026 को नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो 21 अप्रैल को नहीं आया है, तो ये समझ लो कि अभी 5 मई तक तो अभी कुछ भी है नहीं, 5 मई 2026 तक। ठीक है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारा गया अभी कम से कम 15 मई के आसपास तक। ठीक है, 15 मई तक हमारा रिजल्ट गया, क्योंकि अभी देखो कोर्ट में जब मामला फंस जाता है तो भर्ती बोर्ड जो होता है उसको जवाब देना ही पड़ता है कि जी क्या और कैसे हमने क्यों किया, कैसे किया। बदलाव रेलवे कर देता है बगैर बताए, ये गड़बड़ हो जाती है, फिर युवा जो है परेशान घूमते हैं। जैसे अभी पहली बार में इन्होंने योग्यता को लेकर के कह दिया था कि जी जो भी IITI के बच्चे हैं, IITI वाले बच्चों को 80% का रिजर्वेशन रहेगा, है ना, वैकेंसियों में। वो पहले इन्होंने गलत तरीके से बयान दे दिया, फिर उसमें फंस गए। अब इसमें अप्रेंटिस वाले में मामला गड़बड़ फंस रहा है इनका, क्योंकि अप्रेंटिस वाले में जो बच्चे हैं उनको 20% का रिजर्वेशन चाहिए होता है, जो बच्चे अप्रेंटिस किए हुए होते हैं। और देखो उनकी जगह खुद को रख के देखो, खुद एहसास हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने 1 साल कम से कम गुजारी है ना अपनी अप्रेंटिस में रेलवे के साथ में, तो उसको ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, 20% का उनके लिए रिजर्वेशन रहता है, तो वो रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो अब ये फिजिकल जो है हमारा मई के बाद जून, यानी कि भयंकर गर्मी पड़ेगी जून और जुलाई। जून जुलाई में हमारा ये मान लो कि आपका फिजिकल जो है शुरू होगा, और ये आप भी समझ रहे हैं जून जुलाई का मतलब है बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि इसमें 35 किलो वजन लेकर के दौड़ना है पुरुष को और 20 किलो वजन लेकर दौड़ना है लड़की को, तो इसमें काफ़ी टफ का आपका कंपटीशन रहेगा। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा अपने फिजिकल को ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर्ड करके रखें। आपका जो टाइमिंग है बहुत अच्छा होना चाहिए, 1000 मीटर का लड़के और लड़कियां दोनों का फिजिकल। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अगर आपका कोई और बिंदु है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रिजल्ट में थोड़ी सी अभी देरी होगी, है ना। बुरी खबर यही है आपके लिए कि भैया रिजल्ट आ जाता तो आप आश्वस्त हो जाते कि हमारा नंबर आया नहीं आया, लेकिन आप समझ रहे हैं इस समय पे स्थिति थोड़ी गड़बड़ाहट हुई है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।